इसका इंटीरियर क्योंकि डिज़ाइनो एडिशन का है तो अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखें तो इसके मैट्स भी प्रॉपर डिज़ाइनों के ही हैं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मर्सिडीज बेंज E180 2021 मॉडल, और ये कोई आम E180 नहीं है, ये है मर्सिडीज बेंज का डिज़ाइनो एडिशन जो कि आज मैं आपको दिखाऊंगा। और आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अब इस डिज़ाइनो एडिशन में वो तमाम तर फीचर्स मौजूद हैं जो कि आपको बेसिकली एस क्लास के अंदर ऑफर किए जाते हैं, जिनके बारे में वीडियो में हम आगे चलकर बात करेंगे। नॉर्मली जो ई क्लास आती है या जो दूसरी गाड़ियाँ मर्सिडीज़ की ई सेगमेंट के अंदर आती हैं, उनमें आपको ये तमाम फीचर्स ऑफर नहीं किए जाते जो आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। तो अगर आप एक लग्जरियस किस्म की ई क्लास खरीदने का सोच रहे हैं तो आज की वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस गाड़ी को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि ये गाड़ी आपको पसंद आएगी। ये है 2021 मॉडल मर्सिडीज E180 डिज़ाइनो पैकेज, जो कि टॉप ऑफ द लाइन होता है, यानी कि सबसे हाई स्पेक वेरिएंट होता है मर्सिडीज ई क्लास का। और एक्सटीरियर की अगर हम बात करते चलें, बल्कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की से। तो हमारे पास क्रोम एंड वाइट ग्लॉसी फिनिश के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत इंतहाई प्रीमियम मर्सिडीज़ की है, जिसके ऊपर आपको लॉक का बटन मिलता है, अनलॉक और ट्रंक रिलीज़ मिल जाता है। किसी बटन को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रेड कलर की लाइट ब्लिंक करेगी, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये फीचर इसका अभी काम कर रहा है। गाड़ी को हम अनलॉक करते हैं और हम सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके एक्सटीरियर की तमाम तरह लाइट्स भी मैं ऑन करता हूँ ताकि आपको इसकी एक्सटीरियर लुक का भी पता चले। अच्छा, गाड़ी के अंदर आने से पहले मैं एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता चलूँ। अगर आप इस तरफ आएँ तो ये देखिए जी, जैसे ही आप इसका डोर ओपन करेंगे, आपको फ्लोर के ऊपर मर्सिडीज़ के बैज की एक प्रोजेक्शन शो होगी, जो कि मर्सिडीज़ का लोगो बना हुआ आपको नज़र आएगा। पिछले दरवाजे पर ये नहीं बनता, लेकिन फ्रंट वाले दोनों दरवाज़ों के ऊपर आपको ये चीज़ नज़र आएगी जैसे ही आप इसका डोर ओपन करेंगे। अभी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट है, इसलिए आपको ये इतना विजिबल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लो लाइट्स वाली सिचुएशन में, मतलब शाम के वक्त या रात के वक्त, इसकी बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आपको ये चीज़ जो है नज़र आती है। तो हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं और इसकी जो हेडलाइट्स वगैरह हैं उनको ऑन कर लेते हैं, और फिर हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स आपको मिलते हैं जो कि, जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ, कि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इस तरह के फीचर्स मिलते हैं जो आपको आम ई क्लास के अंदर नहीं मिलते। जैसे कि इस गाड़ी के अंदर आपको सक्शन डोर्स मिलते हैं। उसके अलावा इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बहुत ही शानदार है। प्रीमियम सराउंड साउंड सिस्टम इस गाड़ी के अंदर मिलता है। और हम आगे चलकर इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तो आप इस गाड़ी की फ्रंट से अगर शक्ल देखें तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार किस्म की गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर दो वेरिएंट्स आते हैं, एक ये क्लासिक वेरिएंट है और दूसरा AMG आता है। तो फ्रंट जो लुक है उन दोनों के अंदर अगर फ़र्क की बात करें तो उस गाड़ी के अंदर आपको गैलेक्सी ग्रिल मिलती है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको मर्सिडीज़ की क्लासिक ग्रिल मिलेगी, जो कि पर्सनली मुझे ज़्यादा प्यारी लगती है गैलेक्सी ग्रिल की निस्बत। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास कैमरा है, स्टार लोगो मर्सिडीज़ का आपको मिल जाएगा। अगर फ्रंट पर हम इस गाड़ी के फीचर्स की बात करते चलें तो हमारे पास फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ फ्रंट व्यू कैमरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, मौजूद हैं। हेडलाइट्स की तरफ अगर हम आएँ तो यहाँ पर जी बहुत ही हाई टेक किस्म की हेडलाइट्स इसके अंदर आपको मिलती हैं। अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखें तो यहाँ मर्सिडीज़ बेंज का बैज या इसका लोगो आपको लाइट्स के अंदर मिलता है। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको कंप्लीट LED लाइट्स मिलती हैं, जिसमें लो बीम्स, हाई बीम्स, टर्न इंडिकेशन और DRLs शामिल हैं। ये सारे के सारे आपको LED के अंदर ही मिलते हैं, और ये बहुत ही स्मार्ट किस्म के लैंप्स इसमें आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ भी अगर आप अटेंशन टू डिटेल देखें तो मर्सिडीज़ का बैज आपको लाइट्स के अंदर नज़र आ रहा होगा। 6 पार्किंग सेंसर्स इसमें फ्रंट साइड पर आपको मिल जाते हैं। गाड़ी की फ्रंट शेप बहुत ही अग्रेसिव है, इंतहाई एरोडायनामिक किस्म की है। ग्रे एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत ही शानदार रिम्स हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इसके टायर साइज़ की बात करें तो ये 19 इंचज़ के रिम्स इसमें आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मर्सिडीज़ का बैज मिल जाएगा। 245/40 इसकी प्रोफाइल है। और ये मिशेलिन के टायर्स इस वक्त इसमें डले हुए हैं। ब्रेक्स की अगर बात करते चलें तो वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स हमारे पास फ्रंट साइड पर आती हैं। ABS वगैरह इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़ आपको इस गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड ही मिल जाएंगी। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा मज़ीद इस तरफ आ जाएँ तो अगर हम लुक्स की बात करें तो गाड़ी की पूरी विंडोज़ के इर्द गिर्द आपको एक प्रॉपर क्रोम की ट्रिमिंग मिलती है, जो कि गाड़ी की साइड लुक को बहुत ही प्रीमियम बनाती है। इसी तरह आपको इसके डोर लैचेस के ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर क्रोम ट्रिमिंग मिलेगी। नीचे हमारे पास बॉडी कलर कॉम्बिनेशन है।
और साइड मिरर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर कंप्लीट बॉडी कलर्ड हैं, एलईडी टर्न इंडिकेटर हैं। इसके साथ साथ इसके ऊपर आपको 360 व्यू कैमरा की फैसिलिटी भी मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप मज़ीद अगर हम इसकी डिज़ाइनिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ से इसके फ्रंट फेंडर से लाइट के बिल्कुल पास से एक बड़ी विजिबल किस्म की शोल्डर लाइन चलती हुई नज़र आ रही होगी, जो कि डोर लैचेस को इंटरसेक्ट करती हुई बैक साइड तक लाइट तक आ जाती है। और इसी तरह आपको एक बिल्कुल लाइट सी वेस्ट लाइन नीचे नज़र आ रही होगी, जिसके नीचे आपको क्रोम की ट्रिमिंग मिलती है। अगर हम बैक साइड पर आ जाएं, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूं कि इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट डोर लैचेस के ऊपर और साथ साथ रियर डोर लैचेस के ऊपर रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन मिलता है, और ये स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आते हैं, यानी कि की अगर आपके पास है तो आपने जस्ट इसको होल्ड करना है तो ये अनलॉक हो जाएगा, और लॉक करने के लिए आपने यहाँ पर सेंसर के ऊपर टैप करना है तो ये लॉक हो जाएंगे। सनरूफ की फैसिलिटी हमारे पास आ जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे इसका कंप्लीट रूफ जो है ये ग्लास का है। रियर पैसेंजर्स के लिए हमारे पास आप मून रूफ कह सकते हैं, वो अवेलेबल है। फ्रंट पर हमारे पास इंतहाई मैसिव किस्म का सनरूफ अवेलेबल है। और आइए गाड़ी की रियर साइड पर आते हैं। जैसा कि गाड़ी की फ्रंट साइड से इसकी लुक बहुत ही अग्रेसिव है, इसी तरह से रियर साइड भी बहुत प्यारी लग रही है। फीचर्स में हमारे पास बैक साइड पर रियर व्यू कैमरा मौजूद है। 6 पार्किंग सेंसर्स फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर मौजूद हैं। हमारे पास ड्यूल एग्जॉस्ट टिप्स आपको मिल जाती हैं। मैं आपको बताता चलूँ, इस गाड़ी के अंदर आपको एक 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन मिलता है, जो कि वीडियो में आगे चलकर हम देखेंगे भी। फ्रंट और रियर दोनों साइड्स पर आपको कंप्लीट एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं। साइड स्वैप लाइट्स आपको बैक साइड पर मिलती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मर्सिडीज का सिग्नेचर बैज मिल जाता है। इस वेरिएंट के अंदर अगर आप देखें तो बैक साइड पर कोई ब्रांडिंग आपको नज़र नहीं आ रही होगी, यानी कि इसके वेरिएंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये एक चीज़ है। वैसे अगर आप इसको रियर साइड से देखें तो इसकी शेप भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई मिनी एस क्लास की होती है। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर। 360 वॉक अराउंड हमने इस गाड़ी का कर लिया। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर ज़रा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम इस गाड़ी का सनरूफ ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास बटन है, तो अगर आप इसको ऐसे पीछे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसका सनरूफ कम्प्लीटली ओपन हो गया है। अच्छा, अब एक जो चीज़ इसके सनरूफ के अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ जापानीज़ गाड़ियों के सनरूफ के साथ, तो उनका सनरूफ काफ़ी छोटा होता है, यानी कि फ्रंट सीट्स से थोड़ा सा आगे होता है। लेकिन इसके अंदर है तो ये फ्रंट सीट्स के लिए सनरूफ, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो फ्रंट सीट्स की हेडरेस्ट है उनसे भी काफ़ी पीछे चला जाता है। इसी तरह ये वाइड भी बहुत ज़्यादा है, तो तकरीबन पूरा का पूरा गाड़ी का जो छत है वो शीशे की सूरत में मूव होकर पीछे हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला रूफ जो है सनरूफ, ये रियर पैसेंजर्स के लिए भी काफ़ी है। बिल्कुल काफ़ी है, लेकिन जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा लग्जरी ऐड करने के लिए बैक साइड पर अलग से ग्लास का रूफ हमें दिया गया है, जिसमें से वो अपना अलग से व्यू जो है एंजॉय कर सकते हैं। वो भी हम वीडियो में आगे चलकर देखेंगे। बहुत सारी गाड़ियों के अंदर जो इंटीरियर मिरर होता है वो बेजल लेस आजकल आता है, लेकिन इस गाड़ी का जो इंटीरियर मिरर है ये है तो बेजल लेस। लेकिन अगर मैं आपको इस तरफ करके दिखाऊं तो आप देखिए, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्रीमियम किस्म का बेजल लेस इंटीरियर मिरर है। और ये इसके अंदर ऑटो डिमिंग भी आपको मिलती है। इस गाड़ी के अंदर आपको ब्रह्मस्टर का प्रीमियम साउंड सराउंड सिस्टम मिलता है। यहाँ पर हमारे पास स्पीकर्स मौजूद हैं, लेकिन एक इसमें आता है वो जिसमें स्पीकर्स के जो ग्रिल्स होती हैं वो घूमकर बाहर आ जाती हैं, वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसके अलावा ये समझ लें कि टॉप ऑफ द लाइन साउंड सिस्टम इसमें आपको मिलता है, जिसमें यहाँ पर इसका सब वूफर होता है, यहाँ पर स्पीकर्स मौजूद हैं, इसके साथ साथ बैक साइड पर स्पीकर्स की फैसिलिटी मौजूद है। तो बहुत ही शानदार किस्म की साउंड क्वालिटी है। इस गाड़ी के अंदर बहुत कुछ है दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इसका इंटीरियर देखें तो आमतौर पर सिंगल कलर टोन होती है या टू टोन होता है, लेकिन इस गाड़ी के ऊपर यहाँ पर हमारे पास ब्रूनो कॉम्बिनेशन है लेदर का, नीचे हमारे पास वाइट कॉम्बिनेशन है, दरमियान में हमारे पास बहुत ही खूबसूरत एक वुलन का टेक्सचर आपको मिलता है। बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है। मतलब अगर आप इसको लफ्ज़ों में बयान करना चाहें तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जब आप इसका रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं तो वो बहुत ही आपको एक लग्जरियस इंटीरियर वाली फील इसके अंदर आती है। वाइट लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील हमारे पास आ जाता है, जो कि बहुत प्रीमियम है। जब आप इसको होल्ड करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एयर बैग है, मर्सिडीज़ का बैज है। इसका स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया तो है ही, लेकिन नॉर्मली जितनी भी गाड़ियों का मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील होता है उसमें यहाँ पर हमारे पास बटन्स होते हैं, हार्ड प्रेस करने वाले बटन्स होते हैं। लेकिन इसके जो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है इसमें आपको सॉफ्ट टच बटन्स मिलते हैं, तो आपको उसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप इसके ऊपर टच करेंगे या टैप करेंगे तो इसका आप वो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सारे ये आप कह लें कि ये सॉफ्ट टच बटन्स हैं, हार्ड प्रेस करने वाले बटन्स आपको नहीं इसमें मिलते। उसके अलावा यहाँ पर इसका क्रूज़ कंट्रोल या स्पीड लिमिटर आप इसको कह सकते हैं, वो मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर आपको
गियर नॉब तो यहाँ पर मिलती है, क्योंकि मर्सिडीज़ की ये एक सिग्नेचर्ड है कि गियर नॉब इन गाड़ियों के अंदर आपको यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील कॉलम जो है उसके बिल्कुल साथ मिलती है। बट इस गाड़ी के अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलेंगे, तो अगर आपने इसको एज अ स्पोर्ट्स शिफ्टर के तौर पर यूज़ करना है तो आप यहाँ से पैडल शिफ्टर्स के ऊपर से गेयर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं। क्लस्टर की बात करते चलें तो जैसा कि इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही मॉडर्न है, इसके अंदर आपको टोटल डिजिटल मीटर मिलता है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ना सिर्फ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल है, बल्कि यहाँ पर जो इसका ये मल्टीमीडिया डिस्प्ले है ये भी डिजिटल स्क्रीन की सूरत में है। तो एक स्क्रीन आपको यहाँ पर मिलती है और एक स्क्रीन आपको यहाँ पर मिलती है। मज़े की बात यह कि जब आप इसको ऑफ कर लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये पूरे का पूरा एक वाइड डिस्प्ले आपको नज़र आता है, लेकिन असल में इसमें दो अदद डिफरेंट स्क्रीन्स आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको सारी की सारी ऑप्शंस मिलती हैं। एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इस गाड़ी के अंदर और वो है इसका हेड्स अप डिस्प्ले। उसकी अगर हम बात करें तो बहुत ही क्लियर, बहुत ही ब्राइट और बहुत ही विजिबल हेड्स अप डिस्प्ले है। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के बिल्कुल अंदर आपको स्पीड शो हो रही होगी। ये आप देखें आपको नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली ये प्रोजेक्शन आपको चलाते हुए गाड़ी को ऐसा लगता है कि रोड के ऊपर आपको ये सारी प्रोजेक्शन डिस्प्ले होती है, जो कि बहुत ही आसान कर देती है स्पीड को कंट्रोल करना। और इसके अंदर आपको सारी की सारी रोड साइन डिटेक्शन की फैसिलिटी मिलती है, तो वो सारा उसको डिटेक्ट करते हुए आपको स्पीड लिमिट शो कर देती है। इसके साथ साथ हमारे पास इस गाड़ी की फ्रंट पर ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है। 4 एयर वेंट्स हैं, वहाँ पर 2 एयर वेंट्स हैं। और एम्बियंस लाइटिंग इस गाड़ी की जो है वो काबिल ज़िक्र है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई बहुत ही प्यारी लाइट इसके अंदर आपको मिलती है। और ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं, इसके आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये हल्का सा ग्रीन से येलोविश सा कलर इसमें आ रहा है, लेकिन इसको आप अपनी चॉइस के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास लॉकेबल ग्लव बॉक्स है, जिसके अंदर आपको लाइट की फैसिलिटी मिलती है। और इसके अंदर आप देखें तो ये एक परफ्यूम की बॉटल आपको नज़र आ रही होगी। तो ये है जी नाइट लाइफ मोड, और आप इसमें डिफरेंट जो इसके फ्रेगरेंसेस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ये मर्सिडीज़ की अपनी खुशबू है जो कि इस गाड़ी के अंदर होती है और बहुत ही शानदार। तब आमतौर पर ऐसा होता है कि जो भी आप किसी भी अच्छे से अच्छे ब्रांड की खुशबू गाड़ी के अंदर रख लें, बंदा उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करे तो तंग हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर मज़ीद हम चीज़ें देखें तो ये एक मर्सिडीज़ की अपनी, या आप देखें ये मर्सिडीज बेंज की एक अपनी पॉलिश है। पॉलिश नहीं है ये, इसके इंटीरियर कार केयर आप कह सकते हैं। इंटीरियर केयर की एक क्रीम है जो कि आप इसके डैशबोर्ड पर, इसके लेदर पर यूज़ करेंगे उसकी लाइफ को ज़्यादा करने के लिए या बढ़ाने के लिए। इसी तरह ये हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जो कि मर्सिडीज़ का अपना ही है। तो ये बेसिकली इसके साथ इंटीरियर क्लीनिंग किट कह सकते हैं या इंटीरियर कार केयर किट है, जो कि मर्सिडीज़ की अपनी ओरिजिनल है, वो भी इसमें आपको साथ मिलती है। और हमारे पास यहाँ पर ऑनर मैनुअल वगैरह ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। और सीट्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स तो मिलती ही हैं। अब अगर मैं आपको क्लोज़ करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसमें ड्राइवर प्लस पैसेंजर दोनों के लिए 3 वे मेमोरी की ऑप्शन मिलती है। तो 3 बंदे अगर सफ़र कर रहे हैं तो उनमें से हर एक बंदा अपनी मर्जी की सेटिंग पर इसकी सीट्स को एडजस्ट कर सकता है। आमतौर पर जितनी भी पाकिस्तान के अंदर मर्सिडीज़ या जर्मन गाड़ियां होती हैं लग्जरियस कार्स, उनके अंदर सिर्फ ये ऑप्शन ड्राइवर के लिए होता है। बट इसमें न सिर्फ ड्राइवर के लिए बल्कि पैसेंजर के लिए भी आपको सेम यही ऑप्शंस मिलती हैं। इसके साथ साथ इसकी सीट में आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलती है, जिसमें अंडर थाई सपोर्ट है, इसकी हाइट एडजस्टमेंट है, बैक रेस्ट एडजस्टमेंट है, और इसके साथ साथ इसकी जो हेड रेस्ट है उसको भी आप इलेक्ट्रिकली ही मूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी सीट्स के अंदर आपको हीटिंग की फैसिलिटी मिलती है। ये परफोरेटेड हैं और इनके अंदर आपको प्रॉपर वेंटिलेशन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो ये सारी फीचर्स जो आपको इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन के तौर पर मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली सारी एसेसरीज इसमें ख़रीद कर लगाई गई हैं। जैसे कि मर्सिडीज़ की जब आप गाड़ी ऑर्डर करते हैं तो आपकी चॉइस होती है कि आप उसमें क्या क्या एसेसरीज ऐड करते हैं। तो इसमें ये सारी एसेसरीज ऐड कराई गई हैं एक्स्ट्रा पेमेंट करते हुए। तो ये सारी की सारी वो फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपको नॉर्मली एस क्लास के अंदर मिलती हैं। अगर आप इसकी सीट के ऊपर यहाँ देखें तो आपको एक बैज नज़र आ रहा होगा जो कि डिज़ाइनों का है। तो ये देखिए जी, ये गाड़ी बेसिकली डिज़ाइनो एडिशन है। इसका जो इंटीरियर है ये सारा डिज़ाइनो एडिशन का है, जिसका बैज आपको नज़र आ रहा होगा। और इंटीरियर की थीम बहुत ही औसम है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप देखें वाइड व्यू वाइड व्यू अगर आप इसका देखें इंटीरियर का तो बहुत ही मज़े का है, बहुत ही शानदार है।
अच्छा, उसके अलावा बेसिक फीचर्स में हमारे पास यहाँ पर सनग्लास होल्डर की फैसिलिटी मौजूद है। एक चीज़ जो मैंने इस गाड़ी के अंदर नोट की है, इसके अंदर आप अगर बैठेंगे तो इंटीरियर इस गाड़ी का इतना क्वाइट है, मतलब कोई एक्स्ट्रा लेवल है क्वाइटनेस का इसके इंटीरियर के अंदर, जो कि वाक़ई में आपको सिर्फ़ इसी गाड़ी के अंदर मिलता है। अब जब आप इसको ऑफ करेंगे तो कुछ इस तरह से इसकी स्क्रीन के अंदर आपको मर्सिडीज बेंज की फ्रंट ग्रिल लाइट्स नज़र आएंगी कुछ देर के लिए और फिर वो चली जाएंगी। सो फ्रंट इंटीरियर ये था इस गाड़ी का। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया और वो है इस गाड़ी का, और ये आप देखें कुछ इस तरीके से ये आपको वेलकम करती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया और वो है इस गाड़ी का ये जो डिस्प्ले है, इसको कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म। वैसे तो ये टच स्क्रीन है, तो आप यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कई लोग ड्राइव करते हुए ऐसे स्क्रीन को यूज़ करना इतना ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करते और ये कंफर्टेबल भी नहीं होता और डिस्ट्रैक्टिंग भी काफ़ी होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर मर्सिडीज़ की तरफ से एक माउस पैड दिया गया है। अब माउस पैड तो आपको टोयोटा की भी, लेक्सस वगैरह की काफ़ी सारी गाड़ियों के अंदर मिलता है, लेकिन इसके माउस पैड की एक ख़ास बात है कि जिस भी ऑप्शन को जब ये सिलेक्ट कर लेगा तो इस माउस पैड के अंदर आपको एक प्रॉपर हैप्टिक फीडबैक मिलेगा, जो कि काफ़ी हद तक रिज़ेम्बलेंस रखता है दिल की धड़कन के साथ। मतलब आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे इसके अंदर कोई हार्ट है जो बीट कर रहा है प्रॉपर तरीके से, और वो आपको जो फ़ील है वो मैंने अभी तक किसी गाड़ी के अंदर नहीं देखी, जो कि इस माउस पैड के अंदर आपको हैप्टिक फीडबैक मिल रहा है। एन्जॉय करता है बंदा इस चीज़ को। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मोड्स का बटन आ जाता है। तो अब ये मुझे कह रही है कि प्लीज़ स्विच ऑन द इग्निशन टू सेलेक्ट अ ड्राइव प्रोग्राम। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और अब अगर मैं इसके ये सिलेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो देखें आप, इसमें डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं। सबसे टॉप पर इंडिविजुअल है, उसके नीचे स्पोर्ट्स प्लस है जो कि इसका फुल एग्रेसिव मोड होता है, उसके नीचे स्पोर्ट्स है जो कि थोड़ा सा कम एग्रेसिव होता है, फिर नीचे हमारे पास कंफर्ट है और उसके नीचे इको मोड है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स इसमें आपको ऑफर किए जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ सराउंड कैमरास का व्यू आप ले सकते हैं। तो अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखें, ये सारी इसकी बेसिकली कैमरास की सेटिंग है। ये इसका बर्ड व्यू यहाँ पर आपको मिलेगा जो कि 360 है। रियर साइड का अगर आपने व्यू लेना है तो वो यहाँ पर है इसी तरह से। तो बेसिकली दो कैमरास आप नहीं कह सकते, ये एक ही कैमरा है जो कि आपको एक फुल वाइड व्यू दे देता है और एक जो है थोड़ा सा नैरो या टाइट एंगल होता है इसका। इसी तरह से फ्रंट में भी आपको यही ऑप्शंस मिलती हैं, फुली वाइड है और एक थोड़ा सा टाइट व्यू आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। इको आइडल भी इसमें यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ इससे आगे जो है इस गाड़ी के अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो इस गाड़ी की जो हाइट है उसको आप ऊपर या नीचे इस बटन की मदद से कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर एयरमैटिक सस्पेंशन मिलती है जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो राइड है वो सुपर किस्म की स्मूथ और सुपर किस्म की कम्फी आपको नज़र आएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर भी वॉल्यूम बटन है, तो ड्राइवर के लिए सेपरेटली है, लेकिन अगर पैसेंजर वॉल्यूम को एडजस्ट करना चाहता है तो वो यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। यहाँ इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो ये इसकी स्क्रीन को बिल्कुल ऑफ कर लेगा। ये जो बटन है इसके रियर कर्टन का है, यहाँ से आप इसका रियर कर्टन इलेक्ट्रिकली ऊपर या नीचे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये सारा इसका डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। यहाँ टेलीफोन का बटन है, नेविगेशन, मैप, रेडियो वगैरह का है। इसके साथ साथ ये कार वाले बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर गाड़ी की सारी सेटिंग्स आपके सामने आ जाएगी, जिसमें हमारे पास क्विक एक्सेस है, असिस्टेंस है, व्हीकल सेटिंग्स हैं, लाइट्स की सेटिंग्स हैं और सिस्टम सेटिंग्स हैं। तो इनमें हम नहीं जाते क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर हैज़ल लाइट स्विच है। फेवरेट ऐप्स अगर आपने कोई रखी हुई हैं तो उसके लिए आपको बटन मिल जाता है। तो ये था सारा का सारा इसका फ्रंट इंटीरियर। अल्ट्रा लग्जरी किस्म का इंटीरियर है। अगर आप एक मर्सिडीज लवर हैं और आप मर्सिडीज ई क्लास खरीदने का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी आपके लिए गिफ्ट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डिज़ाइनों पैकेज के साथ फुल फुली लोडेड मर्सिडीज E180 आपको बहुत कम मिलेंगी और ये उनमें से एक है। माइलेज की बात करते चलें तो इस गाड़ी को अभी तक चलाया गया है 9,316 किलोमीटर, रफली 10,000 से कम कम ही चली हुई है और ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है। प्राइस की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी की डिमांड 4 करोड़ 30 लाख रुपए की जा रही है। अगर इसको खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी GT रोड वाली ब्रांच के ऊपर। आइए अब इस गाड़ी का रियर इंटीरियर देखते हैं और फिर वीडियो को हम क्लोज करते हैं। तो बैक साइड पर मैं बैठ चुका हूँ और फ्रंट पर तो इसकी सीट्स कंफर्टेबल थी ही, लेकिन रियर साइड पर तो कुछ और ही लेवल है जी। बैक पर भी इसकी सुपर कम्फी किस्म की सीट्स हैं और रियर साइड पर हमारे पास इसकी सीट्स के अंदर परफोरेशन मौजूद है,
हीटिंग मौजूद है, तो बैक साइड पर भी आप इस सारी की सारी चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं इसका ये दरवाज़ा बंद करूँ तो आप देखेंगे कि रियर साइड पर जो इसका इंटीरियर है वो बिल्कुल फ्रंट की तरह का अल्ट्रा लग्जरियस है। यहाँ पर भी हमारे पास वही ब्रूनो वाइट और ये वुडन कॉम्बिनेशन है। ब्रह्मस्टर के स्पीकर्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स के लिए प्रॉपरली प्राइवेसी का ख्याल रखा गया है और हमारे पास यहाँ पर कर्टन्स मौजूद हैं जो कि मैन्युअली एडजस्टेबल हैं। उसके अलावा अगर आपने बैक साइड पर कोई चीज़ वगैरह पढ़नी है, कोई आपको लाइट की ज़रूरत है, तो क्योंकि इसके पूरे के पूरे छत के अंदर आप देखें तो यहाँ पर भी ग्लास का रूफ है, आगे तो पूरा है ही सनरूफ, तो लाइट को एडजस्ट करने की कोई जगह बचती नहीं थी। तो मर्सिडीज़ ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से इसके जो डोर हैंडल्स हैं इनके अंदर वाले पोर्शन को यूज़ किया और यहाँ पर इसकी लाइट की प्लेसमेंट की हुई है, जो कि बहुत अच्छे है। मतलब दो लाइट्स इसमें आपको मिलती हैं। इस तरफ वाले पैसेंजर के लिए एलईडी लाइट यहाँ पर है और इस तरफ वाले पैसेंजर के लिए एलईडी लाइट इस तरफ ऊपर मौजूद है। तो ये एक बड़े स्मार्ट तरीके से स्पेस को यूज़ किया गया है। उसके साथ साथ ऑब्वियसली ग्रैब हैंडल्स मौजूद हैं। यहाँ पर आपके पास हुक मौजूद है, तो अगर आपने कोई भी चीज़ यहाँ पर हैंग करनी है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रिल्स मौजूद हैं, तो क्योंकि इसमें वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर सीट्स वेंटिलेटेड सीट्स हैं, तो यहाँ से ये प्रॉपर एयर को सक करने के लिए इसमें इनलेट दिया गया है। कुछ इस तरह का मैकेनिज्म है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक्सपेंडेबल स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं। ये जगह जो है ये हार्ड प्लास्टिक है लेकिन स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो आप कंफर्टेबल तरीके से इसमें बैठ सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी का इंटीरियर आप किसी भी जगह से देख लें, आप यकीन करें कि ऑडी की जो नई गाड़ियां हैं उनके अंदर बैठ के आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि इनका इंटीरियर जो है इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं है या कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ऑडी के इंटीरियर के अंदर बहुत सारी जगहों के अंदर आपको चीप प्लास्टिक अभी भी मिलता है। लेकिन जो मर्सिडीज़ का इंटीरियर है, किसी भी एक चीज़ को टच करके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका गाड़ी का जो इंटीरियर है वो सस्ता है या चीप मटेरियल्स यूज़ किए हुए हैं। हर एक चीज़ बहुत ही हाई ग्रेड की, हाई क्वालिटी की यूज़ हुई हुई है। जैसा कि इसका ये लेदर देखें, आप जब इसको टच करते हैं तो आपको प्रॉपर्ली पता चलता है कि आप किसी अल्ट्रा लग्जरियस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, वेंटिलेशन सिस्टम की अब अगर अगर हम बात करें तो रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग दी गई है। तो बेसिकली इसके अंदर 3 ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। बैक साइड के पूरे इस ज़ोन को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और हमारे पास 2 टाइप सी की पोर्ट्स हैं। उसके अलावा एक सिगरेट लाइटर की पोर्ट है। इसके साथ साथ अगर रियर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स की बात करते चलें तो 2 एयर वेंट्स यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा आप ये देखिए इनके पिलर्स के ऊपर एक एयर वेंट्स एक एयर वेंट इस तरफ मौजूद है। इसी तरह राइट पैसेंजर के लिए एक एयर वेंट यहाँ पर मौजूद है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन का रियर साइड पर भी ख्याल रखा गया है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर हमारे पास ये रूफ के अंदर भी ग्लास है, तो आप बेहतरीन तरीके से रात के टाइम आसमान पर सितारों वाला व्यू एंजॉय कर सकते हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए सेफ्टी की बात करते चलें तो सीट बेल्ट्स के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर पिलर्स के बिल्कुल पीछे एयर बैग्स की फैसिलिटी भी मौजूद है। और इसके अलावा अगर आप ये देखें तो ये आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स की फैसिलिटी आपको मिलेगी, तो बेबी सीट आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स के लिए हमारे पास प्रॉपर एक स्टर्डी किस्म की आर्म रेस्ट मौजूद है, जिसको ऊपर से अगर आप ओपन करें तो इसके अंदर ये कारपेटेड कंपार्टमेंट है। आप कोई भी अपना प्रीमियम फ़ोन वगैरह यहाँ रख सकते हैं। उसके अलावा 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ पर आप जो भी कप होल्डर जो भी अपना आपने कॉफ़ी ड्रिंक जो भी रखनी है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो नो डाउट कि इस गाड़ी का इंटीरियर जो है वो एक पीस ऑफ आर्ट है। हर एक चीज़ को प्रॉपर आर्टिस्टिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है और मतलब बहुत ही खूबसूरत है इंटीरियर है। और जो इस गाड़ी की प्राइस है और फिर आप इसकी क्वालिटी, इसके इंटीरियर और इसकी लग्जरी को देखें तो मेरे ख्याल से ये सारी वर्थ इट है, जितने की ये गाड़ी इस वक्त आपको मिल रही है। सो फ्रंट इंटीरियर, रियर इंटीरियर, एक्सटीरियर हमने देख लिया। अब हम इसके इंजन वे पर नज़र डालते हैं और फिर वीडियो को हम क्लोज करते हैं। सो गाइज यहाँ पर हमारे पास एक 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन मौजूद है, जो कि 250 एनएम टॉर्क प्रोड्यूस करता है और 156 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इंजन में आप देख सकते हैं कंप्लीटली पैक्ड है। यहाँ पर आपको प्रॉपर साउंड डैम्पिंग शीट्स मिल जाएंगी, इसके हुड के ऊपर भी मौजूद है और इसके साथ साथ इंजन में इंतहाई शानदार कंडीशन के अंदर है।